हेलो बच्चों, दिस इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ क्लास नाइन्थ. द टॉपिक ऑफ द डे इज़ एनालिसिस ऑफ सेंटेंस. ओके, so guys, this is the basic information about me and my college. You can check here. Okay, so let's start with the topic. So what is analysis of sentence? आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और इस डेफिनेशन को अच्छे से रीड करना है. ओके, so let's start. So what is analysis of sentence? So analysis of sentence means breakdown of sentence into small pieces or parts so that we can understand it properly. ओके, तो ये देखिए आप इस पिक्चर में, तो पुलिस क्या कर रहा है, इस कल्प्रिट को क्या कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, ब्रेक डाउन कर रहा है. पर्पज क्या है, जो भी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है इससे लेना. ओके, सो गाइस, वेन एवर यू विल टॉर्चर द सेंटेंस और ब्रेक डाउन it, you will get lot of information. Okay, you will get lot of information that will give you basic to advanced understanding. Okay, so what is sentence? So what is sentence? आप वीडियो को पॉज करके सेंटेंस की डेफिनेशन को रीड करें. So what is sentence? A sentence is a group of words which makes or gives a complete meaning or sense. सो सेंटेंस की जब भी आप डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे. वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड एक कंप्लीट मीनिंग. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का क्या मीनिंग है और कंप्लीट मीनिंग का क्या सेंस है, वो हम देखते हैं. ओके, तो एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स का क्या मीनिंग है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इट मीन्स एटलीस्ट टू वर्ड्स आर मस्ट टू फॉर्म ए सेंटेंस. दीज टू वर्ड्स आर सब्जेक्ट एंड मैन वर्ब. सो गाइस, इफ सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ सेंटेंस क्या है, ग्रुप है, तो हमें पता है कि सिंगल पर्सन और शब्द वर्ड ग्रुप को फॉर्म नहीं कर सकता. फॉर मेकिंग ए ग्रुप यू नीड टू एटलीस्ट टू पर्सन और टू वर्ड्स. ओके, and these two words if have the complete meaning, you will consider this group of words as a sentence. Okay, सो सेंटेंस अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो इसका मतलब है इसमें एटलीस्ट टू वर्ड्स होने चाहिए. और वो टू वर्ड्स कौन से होंगे? सब्जेक्ट होगा और मैन वर्ब होगा. अब कंक्लूजन क्या है? वी कांट फॉर्म एनी सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट एंड मैन वर्ब. ओके, अब यहाँ पे एग्जाम्पल को देख सकते हैं. डॉग्स बार्क. डॉग्स यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है. बार्क यहाँ पे क्या है? मैन वर्ब है. कंप्लीट मीनिंग आ रही है तो ये क्या है? सेंटेंस है. बर्ड्स फ्लाई. चिड़ियाँ उड़ती हैं, तो यहाँ पे बर्ड्स क्या है? सब्जेक्ट है. फ्लाई क्या है? मैन वर्ब है. कंप्लीट मीनिंग आ रही है तो ये क्या है? सेंटेंस. ओके, ऑन टेबल या फिर ऑन द टेबल, नॉट सेंटेंस बिकॉज नो सब्जेक्ट एंड मैन वर्ब. तो यहाँ पे क्या है? ऑन टेबल में ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, इसलिए यू कांट कंसीडर दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज सेंटेंस. ओके, एयर ब्लोस. हवा यहाँ पे क्या है? चलती है या बहती है. तो एयर यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है. और ब्लोस यहाँ पे क्या है? मैन वर्ब. और कंप्लीट मीनिंग आ रही है तो ये क्या होगा? सेंटेंस होगा. एक कंप्लीट मीनिंग का क्या सेंस है? A complete meaning, it means that a group of words cannot be considered as sentence unless having a complete meaning or sense. Okay, अब conclusion इसका रीड करिए. A group of words has subject and main verb but not giving a complete meaning, then it can't be considered as a sentence. तो ये कहना ये चाहते हैं कि कंप्लीट मीनिंग का जो सेंस है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, लेकिन उसकी कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रही है तो उसे आप सेंटेंस कंसीडर नहीं करेंगे. ओके, तो शब्दों का वही समूह सेंटेंस कंसीडर किया जाएगा जिसकी कंप्लीट मीनिंग हो, कंप्लीट सेंस हो. तो जब कंप्लीट मीनिंग होती है तो सेंटेंस में कोई भी डाउट नहीं होता है. ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. मोहन फ्लाइज डेली. मोहन डेली फ्लाई करता है. तो आपको पता होना चाहिए कि मोहन कोई चिड़िया तो है नहीं, कोई बर्ड्स तो है नहीं जो उड़ सकता है. तो जैसे ही आप इसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोल रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट भी है, मैन वर्ब भी है, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा. क्यों? जैसे ही आप इसको रीड करते हैं तो आपके माइंड में डाउट क्रिएट होता है.
इसलिए क्या है, इनकम्प्लीट है। तो ये क्या है, सेंटेंस कंसीडर नहीं होगा। ओके। मोहन फ्लाइज ए काइट डेली। अब मोहन फ्लाइज ए काइट डेली, तो मोहन क्या करता है, डेली काइट को उड़ाता है। तो फ्लाई का कम जो मीनिंग होता है उड़ना और उड़ाना। तो मोहन उड़ तो नहीं सकता है, लेकिन वो उड़ा सकता है क्या, एक काइट, वो भी डेली। तो यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल में कंप्लीट मीनिंग आ रही है, इसलिए क्या होगा, इस सेंटेंस कंसीडर होगा। मोहन मेड टी, ये क्या है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो इस सेंटेंस है। मोहन मेड सुनील, मोहन ने सुनील को बनाया, ये इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। आपको पता होना चाहिए कि मोहन कोई कोई ईश्वर नहीं है जो कि किसी व्यक्ति को बना सकता है। इसलिए क्या है, मोहन, ये जो वाला सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। ये आपके माइंड में डाउट क्रिएट कर रहा है, इसलिए क्या है, सेंटेंस कंसीडर नहीं होगा। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं। मोहन मेड सुनील फूल, मोहन ने क्या किया, सुनील को फूल बनाया। ये आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। आपको पता है कि मोहन सुनील को फूल बना सकता है, ओके, मूर्ख बना सकता है, इसलिए क्या एक कंप्लीट मीनिंग है। तो इन सभी सेंटेंस में आप देखेंगे एग्जाम्पल में कि सब्जेक्ट है और मैन वर्ब है, कुछ में कंप्लीट मीनिंग हो रही है, कुछ में नहीं। ओके। तो सेंटेंस आप तभी कंसीडर करेंगे एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जब उनकी कंप्लीट मीनिंग आए। ओके। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सब्जेक्ट क्या है एंड प्रेडिकेट क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को रीड करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, डेफिनेशन को रीड करते हैं। इट इज ए पर्सन प्लेस, इट इज ए पर्सन प्लेस और थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट। तो ये क्या है, सब्जेक्ट कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई थिंग्स हो सकती है जिसके बारे में हम बात करते हैं सेंटेंस। ओके। मीन्स जिस किसी चीज़ के बारे में हम सेंटेंस में बात करेंगे वो क्या होगा, आपका सब्जेक्ट होगा। सेकेंड डेफिनेशन इसकी क्या कहती है, इट इज ए पर्सन प्लेस और थिंग्स दैट परफॉर्म सम एक्शन इन द सेंटेंस। ओके। ये कहना क्या चाहते हैं, सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई पर्सन हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, कोई थिंग्स हो सकता है जो कि एक्शन को परफॉर्म करता है। तो कोई भी डेफिनेशन अप्लाई हो सकती है सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए। ओके। अब इसके अलावा कोई इजी ट्रिक है जिसके थ्रू हम सब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं, यस है। तो देखते हैं आगे, इसको रीड करें आप। वी कैन फाइंड सब्जेक्ट बाई रेजिंग क्वेश्चन लाइक हु और व्हाट फ्रॉम मैन वर्ब इन द सेंटेंस। तो मैन वर्ब से जब आप सेंटेंस के अंदर हु और व्हाट से क्वेश्चन रेज करेंगे तो आपको क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है। अब हु क्या है, हु यूज फॉर पर्सन, मीन्स कौन सा व्यक्ति। हु पर्सन के लिए यूज करते हैं, पर्सन इन द सेंस लिविंग थिंग्स। ओके। व्हाट मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। ओके। हु मतलब कौन सा व्यक्ति और व्हाट मतलब कौन सी वस्तु। ओके। जब सब्जेक्ट लिविंग थिंग्स होगा तो आपने जो क्वेश्चन रेज किया होगा मैन वर्ब से वो हु से किया होगा। जब जब सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स होता है तो आप क्वेश्चन किससे, व्हाट से रेज करते हैं। ओके। लिविंग के लिए हु से और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए व्हाट से। एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम ए टीचर, तो आई एम ए टीचर, इसमें वर्ब क्या है, एम है, तो क्वेश्चन रेज करिए आप। रेज क्वेश्चन फ्रॉम मैन वर्ब लाइक हु इज ए टीचर फॉर गेटिंग सब्जेक्ट। ओके। तो हु इज ए टीचर, आई। तो यहाँ पे क्वेश्चन किससे रेज किया आपने, हु से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एक पर्सन है। एयर इज ब्लोइंग, रेज क्वेश्चन लाइक व्हाट इज ब्लोइंग, कौन सी चीज़ बह रही है, तो एयर इज ब्लोइंग, तो एयर क्या है, सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, मनी मेक्स मी हैप्पी। अब क्वेश्चन रेज करिए, मनी क्या है यहाँ पे, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो क्वेश्चन आप किससे रेज करेंगे, व्हाट से। रेज क्वेश्चन लाइक व्हाट मेक्स मी हैप्पी, तो आपको आंसर मिलेगा मनी। ओके। तो मनी क्या है, सब्जेक्ट है। आई मेड टी, तो मैंने क्या बनाया, चाय बनाया। हु मेड टी, आई, तो आई क्या है, सब्जेक्ट है। अब प्रेडिकेट क्या है, प्रेडिकेट मीन्स होता है कि टू से, कहना। ओके। प्रेडिकेट का जो लिटरल मीनिंग होता है टू से, कहना। किसके बारे में, अबाउट सब्जेक्ट, मीन्स सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी आप कहते हैं वो क्या होता है, वो आपका प्रेडिकेट होता है। नीचे पढ़ते हैं कंक्लूजन। ऑल वर्ड्स इन द सेंटेंस अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट आर कॉल्ड प्रेडिकेट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो कुछ भी होगा वो क्या होगा, प्रेडिकेट होगा।
नोट किया यहाँ पे, इफ देयर इज ओनली वन वर्ड इन द प्रेडिकेट इट विल ऑलवेज बी ए मैन वर्ब। तो वो क्या होगा, मैन वर्ब होगा। मैन वर्ब इज आल्सो द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। मैन वर्ब किसका पार्ट है, प्रेडिकेट का पार्ट होता है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। माई फादर स्मोक्स, अब यहाँ पे देखिए मैन वर्ब क्या है, स्मोक है। हु स्मोक्स, माई फादर, तो माई फादर क्या है, सब्जेक्ट है, और स्मोक क्या है, मैन वर्ब है। स्मोक इज द प्रेडिकेट विच कंटेन्स ओनली मैन वर्ब। ओके, तो स्मोक क्या है यहाँ पे, प्रेडिकेट है, और उस प्रेडिकेट में सिर्फ मैन वर्ब है। ओके गाइस, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर कोई डाउट है तो इसको कमेंट करके मुझे बताएं। ओके, थैंक यू वेरी मच।